अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं अपने रूम की बेडशीट चेंज करने लगी थी। आज डे है बेडशीट्स सब बेडशीट्स चेंज करने का क्योंकि आज मशीन डे है, तो इस वजह से मैं अपनी बेडशीट चेंज करने लगी थी। इस कुशन को भी मैंने चेंज करना है, ये चढ़ाऊँगी। और ये मैट है, जो यहाँ पर मैट और एक वहाँ पर मैट बिछेगा। अब मैं देखती हूँ कि बैठ के कौन सी चादर बिछाऊँ। और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटती हैं कि तुम ना बेडशीट बहुत जल्दी चेंज कर लेती हो, गंदी भी नहीं हुई होती तुम्हारे बेड पे, आता भी कौन है। तो धुला धुला कर ना इस बेडशीट का कलर जो है ना वो फेड हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, नहीं ले लेंगे। लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों। एक ही बेडशीट को देख देख कर ना सुबह शाम देखते रहो, तो ज़रा थोड़ा होता है कि थोड़ा चेंज आ जाए। बेडशीट चेंज करने से भी ना पूरा जो रूम का जो होता है ना व्यू, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कौन आ गया बाहर, चेक करती हूँ। और इस टाइम मैं अपनी बेडशीट चूज़ करने लगी हूँ कि मैं कौन सी बिछाऊँ। और हम लोग बेडशीट्स ना आयरन स्टैंड में ही रखते हैं, क्योंकि और कहीं जगह आइडिया हमें मिलता नहीं है कि हम कहाँ रखें इसको। अलमारियाँ तो कपड़ों से भरी भरी होती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने आयरन स्टैंड में अपनी सारी बेडशीट्स रख ली हैं। और मैंने बेडशीट्स सारी प्रेस कर कर रखी हुई हैं, क्योंकि मैं बेडशीट्स ऐसे नहीं बिछाती हूँ, इनको प्रेस कर कर अच्छे तरीके से इसकी तय लगाती हूँ, तो दैन फिर यहाँ पर रखती हूँ। फिर बेड पे बिछी हुई भी ना बहुत प्यारी लगती है बेडशीट्स। यूँ सिलवटें पड़ी ना बहुत बुरा लगता है बेड। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह इसको प्रेस कर कर ना तय लगा कर रखा हुआ है। और पिलोस कवर इसके अंदर ही मैंने रखे हुए हैं आयरन कर कर। आयरन करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास स्पेस अगर कम हो ना, जहाँ पर आपने बेडशीट्स रखनी हो, तो आयरन करने का फ़ायदा भी यही है कि कम स्पेस में भी ना बहुत ज़्यादा बेडशीट्स आ जाती हैं। क्योंकि जब प्रेस हो जाती है ना, तो उनका जो फैलावपन होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अच्छे से आप इसको तय लगा कर रख दिया करें, जैसे मैंने रखा हुआ था आयरन स्टैंड में। और यहाँ पर मैं कुशन के साथ कुश्ती लड़ते हुए ये ना इसका सिर्फ मुंह ही छोटा था, लेकिन कुशन बहुत बड़ा था। और मैं बीच राह में फंस गई हुई थी कि अब इसको निकाल दूं कि चढ़ा दूं इस पर, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा आधा तो चला गया, आधा मैं और डाल ही दूंगी इसके अंदर ना। और मुझे यहाँ पर मम्मा की कहावत याद आ गई कि मुँह चूई टिड्ड खुई इसका मुँह चूहा था, लेकिन कुशन पूरा था। और इतनी एफ़र्ट करने के बाद मैंने इसको चढ़ा ही लिया हर काम ना बहुत मुश्किल होता है, दिखने में आसान लगता है लेकिन होता बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर अभी मुझे 1 घंटा हो गया था अपने ही रूम में ये काम सब करते हुए, तो अभी मैंने मम्मा के रूम में ये काम करना था। और यहाँ पर मैं करती क्या हूँ, मैं अगर कोई बेड की चादर न्यू बिछा लूँ ना, तो मैं किसी को बैठने ही नहीं देती हूँ कि नहीं बैठना नहीं है, ख़राब हो जाएगी बेडशीट, ख़राब हो जाएगी। तो मुझे ना अक्सर मेरे भाई ना मजाक में मुझे कहते हैं कि हमें ना जादुई कलीन ले दो, ताकि हम हवाओं में ही बैठे रहेंगे मुझे होता है कि काम ये ख़राब कर देंगे, और ठीक तो मैंने खुद करना होता है। तो इस वजह से ना जब भी वो बेड पे बैठने लगते हैं ना, तो मैं मम्मा को आवाज़ दे देती, फिर मम्मा भी आ जाती हैं, अभी उसने बिछाई है, तुम लोग ख़राब कर दोगे, नीचे ज़मीन पे बैठ जाओ और यहाँ पर मैं मैट बिछा रही थी, साथ साथ डस्टिंग कर रही थी अपने रूम की। किसी बच्चे को नहला धुला कर जब कपड़े पहनाए जाए तो वो कितना क्यूट लगता है ना, वैसे ही सेम फीलिंग्स मुझे बेडशीट चेंज कर कर आती है और बेड कितना क्यूट सा लगता है और यहाँ पर मैंने अब अपनी ये जो पुरानी वाली बेडशीट है ना, अब ये मैं ऊपर लेकर जाऊँगी, इसको मशीन में डालूँगी धोने के लिए। इसके बाद मैं मम्मा के बेड की
बेडशीट चेंज करूँगी। और अब मैं मम्मा की निकाल रही हूँ। ये भी मैंने प्रेस कर कर ही रखी हुई हैं और मैं इसको भी आपको दिखा रही हूँ सेम जैसे मैंने आपको पहले दिखाई है कि मैंने कैसे प्रेस कर कर तय लगा कर रखी हुई है इसको। एंड अब उसके बाद मैं मम्मा के बेड पे कुछ जादू करने लगी हूँ कि जादुई बेडशीट है ये। और यहाँ पर मम्मा के बेड पे जो भी मेस फैला हुआ है ना, आप इसको थोड़ा इग्नोर करें और इसका जादू देखें बस जो मैं अभी कर रही हूँ। ये देखें कैसे 1 मिनट में मैंने जादू से चुटकी बजाकर मैंने सारा बेड नीट एंड क्लीन कर दिया और बेडशीट भी मैंने बहुत अच्छे से बिछा भी दी और कितना प्यारा लग रहा है बेड। और यहाँ पर मैंने मम्मा को जब चेक करवाया ना कि मम्मा ये देखें चेक करें मैंने जादू किया है, तो मम्मा कहती रोज़ ऐसे किया करो तुम। मम्मा से कहा कि जादू अगर ऐसा ही करना है ना तो इसके लिए बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप मुझे डांटना ना। अब इस बेडशीट को भी ऊपर लेकर जाऊंगी वॉश करने के लिए। आज मशीन लगी हुई है तो इस वजह से मैंने बेडशीटें चेंज कर ली हैं और अब सिर्फ ऊपर वाले मैट्रेस की बेडशीट रह गई है, वो चेंज कर कर तो देन मैं शावर लूँगी और फिर ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि कपड़े कहाँ तक धुल गए हुए हैं। और आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैट्रिक दिन रहेगा क्योंकि जिस दिन कपड़े धोने हो ना उस दिन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और बताना तो मैं भूल ही गई, ये जो बेडशीटें होती हैं ना मोटी वाली, इसको हम मशीन में नहीं डालते हैं, इसको हम हाथ से धोते हैं। इसको हम टब में भिगो देंगे, जब देखेंगे कि अच्छी तरह मैल वगैरह इसकी उतर चुकी हुई है तो देन फिर इसको अच्छी तरह हम हाथ से धोकर इसको ड्राई भी नहीं करेंगे ड्रायर में डालकर, तो ऐसे ही फैला देंगे, ड्राई नहीं करेंगे। ड्राई करने से ना ये श्लिंग हो जाएगी। और काम करके मुझे इतनी प्यास लगी पानी की और इतनी गर्मी लगने लग गई कि मेरा दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा सा कुछ पीने को, तो फ्रिज में मैंने ये रखा हुआ था जूस, फिर मैंने ये पिया। इस बार की सर्दी अच्छी सी इंजॉय हो रही थी और एकदम से मौसम चेंज हो गया, गर्मी आ गई। मैंने जो मम्मा के बेड पे जो बेडशीट बिछाई है ना, मम्मा कह रही हैं कि वो ना रात के टाइम ना उनको ना ठंडी ठंडी फील होती है। तो ये है कॉटन साटन की बेडशीट, तो इस वजह से मम्मा कह रही हैं कि हमें ज़रा थोड़ा ठंडा फील होता है इस पर, तो इस वजह से फिर मम्मा कह रही हैं कि ये जो है ना कंफर्टर, ये इसके ऊपर तुम बिछा दो। तो मैं अब ये कंफर्टर बेडशीट के ऊपर बिछाती हूँ ताकि रात के टाइम ना मम्मा और पापा को ये बेडशीट ना ठंडी फील ना हो। अब मैंने कंफर्टर बेड पे बिछा दिया है। अब ये कुशन, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये देखें, हाफ इधर और हाफ उधर छोड़ दिया हुआ मैंने, तो सेंटर में मैंने इसको बिछा लिया हुआ है। और ये कंफर्टर बहुत सॉफ्ट है। थोड़ी सी ही शॉपिंग की है तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले हमने ये बिस्किट लिया है पीनट पिक का, जो मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं। और कुछ हमने ये सेवें ली हैं बेक पार्लर वालों की, और ये लाल मिर्चें ली हैं जो हम खुद घर में इसको पीसेंगे और मिर्चें बनाएंगे और इसी से ही हम चिली फ्लेक्स भी बनाएंगे। और हल्दी भी लेकर आए थे हम, साबुत हल्दी लेकर आए थे, कुछ इस तरह की होती है ये। और इसको हम घर में खुद पीसेंगे। इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है लेकिन घर पर ही करते हैं। पहले इसको हम धूप में डालेंगे, इसको अच्छी तरह हम सुखाएंगे, देन इसको फिर हम ग्राइंडर में डाल कर ना इसको हम पीसेंगे। और ये केमिकल से बिल्कुल पाक होती हैं, और मिर्चें भी और ये हल्दी भी, और बहुत ऐसे मसाले हैं जो हम घर पर ही पीसते हैं, बाज़ार से नहीं लेते हम। जो पीसे पिसवाए होते हैं ना वो नहीं हम लोग यूज़ करते, हम लोग यही यूज़ करते हैं। और हमने ये लिया है स्पार्कल ट्यूब और चॉकलेट जैम लिया है, टिश्यू का डिब्बा लिया था, और सौंफ
ज़ीरा लिया था, काली मिर्च और साबुन, कौड़मे का डिब्बा, और हमने ये शान का बम्बई बिरयानी मसाला लिया था, बड़ा पैक ले लिया हमने। इसमें 4 यानी हैं पैकेट्स, बड़ा वाला स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला। और ये मामा के लिए सुकराल, और ये मैंने अपने लिए लिए थे नूडल्स, और मामा के लिए जॉली शांदा, और ये सब्ज़ इलायची, और ये क्या है, अच्छा, और ये लिक्विड, और ये रहे कुछ सरप्स। हमने छोटे पैक लिए हैं कि इजी हो जाता है कि एक पैकेट खोलते हैं और वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, कोई मापने वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बताया ये बड़ा वाला बोनस लिया हमने। ये रही हमारी अब छोटी सी शॉपिंग जो हमने आज की है। और अब ये खिलाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको अब अपनी अपनी जगह में रखूँगी और ये सब समेटूँगी अब मैं। और यहाँ पर मैं ऊपर छत पर आई और इतना प्यारा व्यू हुआ पड़ा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने फ़ौरन से फ़ोन पकड़ा और कैप्चर करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इतना प्यारा व्यू क्यों हाथ से छोड़ूं मैं। और सडनली मौसम चेंज हो गया, इतने बादल आ गए और अब अभी तो धूप निकली हुई थी। तो मम्मा ने कहा कि जो चादरें फैलाई हैं ना, इसको तुम उतार ही दो, ये ना हो कि बारिश हो जाए। और यहाँ पर हमने ऊपर पौधे लगाए हुए हैं लीमू के, और पापा ने कहा था कि आज ना ये हमने उतारने हैं लीमू ना। और कुछ लीमू यहाँ पर लगे हुए थे जो हमने कुछ नेबर्स में और कुछ रिलेटिव्स में बांट दिए थे। तो कहते हैं ना कि पहला जो फल जो निकलता है ना, वो सबसे पहले हमें नेबर्स में या किसी को देना चाहिए, तो देन उसके बाद घर में यूज़ करना चाहिए। तो अभी ये निकले, अभी यानी ये स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी ग्रीन कलर का, अभी ये पूरा पका नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि अब जो हमने आज उतारने हैं ना, वो अब हम खुद यूज़ करेंगे। और ये रस भरे लीमू बिल्कुल केमिकल से पाक है, मिट्टी में कोई ऐसा केमिकल हमने कुछ नहीं डाला। और हमने अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हमने धनिया और मिर्चें भी लगानी है, और वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।